अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेदार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के इब्तिदा के अंदर हम मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब है कि ए ईमान वालों, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम में से कोई शख्स अपने दीन से हट जाए। और हमारा इस दीन से हट जाना, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा इबादत का करना, इबादत का ना करना, जिहाद का करना, जिहाद का ना करना, सदक़ात का देना, सदक़ात का ना देना, नमाज़ों का पढ़ना, नमाज़ों का ना पढ़ना, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही शान, वही मर्तबा था। हमें पैदा करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि अगर तुम में से कोई इस दीन से, जो मेरा दीन है, जो मैंने बनाया था तुम्हारे लिए, अगर इसको तुम में से किसी ने छोड़ दिया, इससे कोई शख्स उतर गया, तो ये उसकी बदनसीबी है। और हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसके मुकाबले में अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें हटाकर एक दूसरी कौम को ले आएंगे। और ऐसा तारीख से साबित हो चुका है। बहुत सारी ऐसे कौमें हमसे पहले गुजर चुकी हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिन्होंने नाफरमानी की, दुनिया के अंदर फसाद फैलाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहा को नहीं माना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानूनों को, अहकामात को रौंदा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर इस किस्म का अज़ाब मुसल्लत किया कि उनका नाम और निशान भी बाकी नहीं रहा। और उसके बाद ऐसी कौम आई जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आशिक थी, और उस कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर पाया जाता था, खौफ देखा जाता था, और वो कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वफा करने वाली थी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ए मोमिनों, अपने ईमान की खैर मनाओ। कहीं तुम उन रस्तों के ऊपर तो नहीं हो जहाँ तुम्हारा ईमान ख़तरे में मौजूद है। इस आयत के अंदर एक और चीज़ बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने दीन से हट जाएगा तो उसके दीन से हमें, उसके हटने से हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारे दीन को कोई नुकसान नहीं। और इस बात से हमें ये बात मालूम होती है कि इस उम्मत के अंदर इस किस्म के फितने जन्म लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ख़बरदार कर रहे हैं, मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज़ है जिस वजह से अल्लाह ताला ने हमें ख़बरदार किया है। तो उसका मतलब ये है कि इस उम्मत के अंदर ऐसे बहुत सारे फितने आएंगे जो लोगों के ईमान के ऊपर डाका डालेंगे और लोगों के दीन को ख़राब करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे तसल्ली भी दी है। देखें, जब इंसान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई आजमाइश आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो इंसान की बर्दाश्त के मुताबिक भेजते हैं। ऐसी आजमाइश इंसान के ऊपर आती है जिसको इंसान बर्दाश्त कर सकता है। आपने देखा है तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि लोगों ने अपनी जान के नजराना पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई जान है, इंसान सबसे ज़्यादा क्या कर सकता है, अपनी जान नजराने में पेश कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ी कुर्बानी यही रखी है कि अपनी जान नजराने में पेश कर दी जाए। ये इंसान के बस के अंदर की बात है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आजमाइश रखी हुई है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कारनामा कर पड़ता है तो उसके बदले में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम अता फरमाते हैं, तो इनामात इंसान को देखकर नहीं दिए जाते, उसकी ताकत को देखकर नहीं दिए जाते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इनामात
इनामात देते हैं तो अपनी शयान शान देते हैं, अपने मर्तबे को देख कर देते हैं। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन फितनों से आगाह कर रहे हैं तो साथ में इनामात भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि जो ऐसे वक्त में, फितनों के वक्त में, फितनों के मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा, उनके मुकाबले में खड़ा होगा और लोगों के ईमान की हिफाजत का ज़रिया बनेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए, उन जमातों के लिए, उन अक़वाम के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला फरमाया है, बहुत बड़े इनामात रखे हैं। सबसे पहला इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इरशाद फरमा रहे हैं उनकी सिफ़तें होंगी। 6 सिफ़ात बयान की गई हैं और पहली सबसे सिफ़त ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे मोहब्बत करने वाला होगा। वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब होंगे। ये कोई छोटी बात है? इतना बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जमातों को देंगे जो फितनों के सरकूबी के लिए काम करती हैं, जो फितनों के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं, लोगों के ईमानों को बचाती हैं। तो सबसे पहला जो उनको इनाम मिला वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी मिल गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे। और दूसरा, उनको उस जमात के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों के दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत बिठा देंगे। वो लोग भी, दूसरी बात जो फरमाई वो युहिब्बूनहु, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने वाले होंगे। तीसरी सिफ़त जो इरशाद फरमाई वो ये है कि अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़े नर्म होंगे। जो ऐसी जमात होगी उसकी तीसरी निशानी ये होगी कि वो मोमिनों के मुकाबले में अज़िल्लतन, कमतर होंगे। कमतर का मतलब ये है कि वो सब कुछ होते हुए भी मोमिनों के सामने सर नीचा कर लेंगे और ख़ुद को कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे। ये उनके अंदर आजिज़ी होगी। और आइज़्ज़तन अलल काफ़िरीन, जब काफिरों का मुकाबला होगा तो ये बड़े सख्त होंगे, जब मुनाफिकों का मुकाबला होगा तो ये बड़े सख्त होंगे, जब फितने के सामने खड़े होंगे तो लोग इनके एक और ही रूप देखेंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के अंदर जिहाद करने वाले होंगे। अब जिहाद की कई सूरतें हैं। कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना जिगरा दिया है कि वो उस दिल को लेकर मैदान जिहाद में उतरते हैं और अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त व किताबत का मैदान रखा है कि वो भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक मुजाहिद को सपोर्ट होती है। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि कल को क़यामत वाले दिन उलमा के कलमों की स्याही जो है वो शहीदों के खून के साथ तोली जाएगी। दूसरा जो जिहाद है वो ये है कि इंसान अपने कलम के ज़रिए से जिहाद करे, वो फितनों के ख़िलाफ़ इतना लिखे कि लोग आने वाली नस्लों तक उसकी ये बरक़ात पहुँचे। और तीसरा जिहाद जो है वो माल का है कि इंसान अब इतना आजिज़ आ चुका है कि वो लिख भी नहीं सकता, अपनी जान का नजराना भी पेश नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे लोगों से मोहब्बत करे और अपने माल को उन लोगों के लिए खोल दे। ये जिहाद की 3 कैटेगरीज हैं। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो काफिरों के खिलाफ जिहाद करने वाले होंगे और वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। छठी जो निशानी है वो लोगों की मुलामतों से, लोगों की बातों से खौफ खाने वाले नहीं होंगे। उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होगी कि मुझे क्या कहा जाएगा, मेरे बेटों को क्या कहा जाएगा, मेरी औलाद को ताने कसे जाएंगे, बल्कि वो काम के अंदर लगा रहता है। इस बात से एक और बात मालूम होती है कि ऐसे फितने आने वाले हैं कि अगर बेटा उनके मुखालिफ खड़ा होगा तो बाप को देखेगा कि बाप उसे बोलेगा कि भाई ये तू किन कामों में पड़ा हो। बेटा सीधे रास्ते पर है, उस फितने को ख़त्म करने के लिए है, या वालिद सीधे रास्ते पर है, उस फितने को ख़त्म करने के रास्ते पर है, लेकिन वो फितने दुनिया के अंदर इस कदर आम हो जाएंगे कि
कि फितरों के मुखालिफ काम करने वाले लोगों को लान तान की जाएगी, मुलामत किया जाएगा, गुमराह कहा जाएगा ये लोग रास्ते से हट गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि वो लोग जो काम करने वाले होंगे, वला यखाफून, उन्हें इस चीज़ की खौफ नहीं होगी कि लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, या मेरी वजह से मेरी औलाद को बुरा भला कह रहे हैं, या मुझसे कोई बाइकाट कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस चीज़ का भी खौफ नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया हुआ फ़ज़ल, ये हर शख्स को नसीब नहीं होता, ये जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं देते हैं। अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानने वाले हैं।